वर्गमूल हम लोगों ने देखे थे। अच्छा बताइए 2 का वर्ग क्या होता है? 4। मतलब 2 का 2 बार गुणा किया है तभी तो 4 आए। अच्छा 3 का वर्ग क्या होता है? 9 होता है। 4 का वर्ग क्या होता है? 16 होता है। 5 का वर्ग क्या होता है? ये 25 होता है। इसी तरह से 6 का वर्ग क्या होता है? 36 होता है। अब ये तो आपको मालूम है, लेकिन अगर हम लोग इसको व्यावहारिक रूप में देखें किस तरह से होता है, तो ये 2 का वर्ग करने के लिए हमने ये वर्गाकार एक कागज लिया है। ठीक है, इस वर्ग को अगर हम लोग, इस कागज को अगर हम लोग एक बार में दो भागों में बांटे, देखो ये 2 भागों में बट गया, ये एक बार। अच्छा एक बार और मोड़ने पर ये फिर 2 भागों में बट गया। तो इसके कुल टोटल देखिए कितने भाग हो गए? 4 भाग हो गए। 1 2 3 और 4। तो 2 का वर्ग क्या हो गया? 4 हो गया। अब इसी तरह से आकर हम लोगों को देखना है कि 3 का वर्ग कैसे होता है। तो देखिए ये कागज था, ये वर्गाकार था, इसको एक बार में हमने 3 भागों में बांटा। ये पूरा कागज था, देखिए 1 2 3 भागों में बट गया। अब जितना बचा है उसको भी 3 भागों में बांट दिया, 1 भाग 2 भाग 3 भाग। अब इसको जब इसको खोल के देखेंगे, देखें जरा कितने भाग बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 भाग बन रहे हैं। अच्छा इसी तरह से 4 का वर्ग देखें। अगर 4 का वर्ग करने के लिए इसी कागज को हम लोगों ने, इसी वर्गाकार कागज को हमने एक बार में 4 भागों में बांटा, 1 भाग 2 भाग 3 भाग और 4 भाग। एक बार में 4 भागों में बट गई। अब जितना बचा है एक बार और, क्योंकि वर्ग करना होता है ना, तो एक बार और मोड़ के और 4 भागों में बांट दिया। अब इसके 4 भाग करने हैं तो इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। ये बट गया, 2 बारी हो गए। अब इस कागज को खोल के देखें, देखें इसके कितने भाग बनते हैं? 4 दूनी 8, 4 ती 12 और 4 चौको 16। 4 चौको 16। यही चीज 5 पे भी हर संख्या पर ये लागू होगी। बहुत बढ़िया।